सारे साइड से चबाना चाहिए, जिससे आपके जबड़े का एक्सरसाइज भी होता है और आपका जो चेहरा है वो और अच्छा दिखने लगता है। चेहरे पे मौजूद जो एक्स्ट्रा चर्बी है वो खत्म हो जाता है। तो ये भी है, उसको पहले चबाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में हमने आपसे बात किया था नीम की गोली और हल्दी की गोली के फायदे के बारे में, जिसमें हमने आपको बहुत ज्यादा फायदा नीम की गोली के बारे में बताया था कि नीम का आप गोली प्रयोग करेंगे तो आपके शरीर में तीनों प्रकार के तंत्र जो है एकदम अच्छे हो जाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपसे नीम के दातुन के बारे में। और नीम के दातुन का आपको अगर सही तरीके से प्रयोग करने आता है, जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले भी हैं कि कैसे उसका सही तरीका है प्रयोग करने का, अगर आप उसका सही तरीके से प्रयोग करेंगे तो आपको जो नीम की गोली का फायदा है वो फायदे आपको इस दातुन के प्रयोग से भी मिल जाने वाले हैं। मतलब अलग से कोई गोली खाने की आवश्यकता भी आपको नहीं होगा। तो अगर हम बात करें नीम के दातुन का पहले प्रयोग कैसे किया जाता है, तो हम आपको बताते हैं प्रयोग कैसे किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नीम की दातुन हमेशा ताजी होनी चाहिए। ताजी मतलब तुरंत पेड़ का तोड़ के हुआ लेके तुरंत यूज करना चाहिए। अक्सर आप गांव में जाएंगे जहां पे बहुत अच्छे तरीके से दातुन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उनके पैतृक तरीके हैं, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं। वो अभी तक अपने आप को अत्याधुनिक चीजों से जोड़े नहीं। तो वहां पे आप देखेंगे जिस समय ब्रश करना रहता है, मतलब दातुन करना रहता है, बच्चे पेड़ पे चढ़ जाते हैं और दातुन तोड़ के तुरंत देते हैं और उसी समय ताजा दातुन किया जाता है। ऐसा करने का फायदा बहुत है, वो आगे चल के बात करने वाले हैं। लेकिन अगर बाई चांस आप शहरों में रहते हैं, हर जगह पेड़ मौजूद नहीं है, तो आप क्या करते हैं, दातुन खरीद के लाते हैं, ढेर सारे दातुन खरीद के लाते हैं और उसको अपने महीने भर 2 महीने भर आप यूज करते हैं, तो आपको तब भी उसका फायदा मिलेगा। लेकिन सूखा नहीं यूज करना है। उसको यूज करने से पहले आपको क्या करना होता है, उसको कम से कम 30 मिनट तक स्वच्छ जल में भिगोना पड़ता है, जिससे उसके अंदर वापस से रस जो है वो एक्टिव हो जाए और आपको उसका फायदा मिलना लगे। तो पहली बात तो ये होगा कि हमेशा ताजे दातुन का ही प्रयोग करना चाहिए, अगर ताजा नहीं तो भिगो के। दूसरा बात यहाँ पर होता है कि जब हम उसको प्रयोग करना स्टार्ट करते हैं तो उसे बहुत ही अच्छे तरीके से चबाना चाहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से। वो भी केवल एक ही साइड से नहीं, सारे साइड से चबाना चाहिए, जिससे आपके जबड़े का एक्सरसाइज भी होता है और आपका जो चेहरा है वो और अच्छा दिखने लगता है। चेहरे पे मौजूद जो एक्स्ट्रा चर्बी है वो खत्म हो जाता है। तो ये भी है, उसको पहले चबाना चाहिए और तब तक चबाना चाहिए जब तक कि उसमें रोएदार ना हो जाए, ब्रश की तरह वो ना बन जाए दातुन, और उससे ब्रश करना आसान हो जाए। एकदम टाइट से नहीं करता है, उससे तो आपका दांत छिल जाएगा, मसूड़ा छिल जाएगा, मतलब मसूड़ा एकदम छिल जाता है, दर्द होने लगता है। बच्चों को अक्सर नहीं आता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता है, इसलिए वो बड़ों से चबवा लेते हैं। तो ऐसे कंडीशन भी है कि उसको आपको बहुत अच्छे तरीके से पहले चबा लेना चाहिए और जब तक वो नरम ना हो जाए तब तक उससे आपको दातुन यानी ब्रश नहीं करना है। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं, ये तो हो गया तरीका। फायदे क्या है, तो फायदे में इनमें सबसे पहला फायदा आपका है वहीं से, जब आप चबाते हैं तो पहला मसूड़े का एक्सरसाइज होता है, चर्बी दूर हो जाता है, चेहरा अच्छा हो जाता है। दूसरा फायदा क्या है कि जब आप चबाते हैं तो उसमें से निकलते हैं नीम के रस। जब नीम के रस निकलते हैं तो पूरे मुंह में मौजूद जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करना स्टार्ट कर देता है। उस रस से दांत का पीलापन दूर करने में मदद मिलता है। उस रस से आपका क्या होता है, मुंह में अगर छाले पड़ते हैं तो वो दूर हो जाता है। उसी रस से अगर आपके मुंह में पायरिया है, चाहे वो किसी भी स्टेज का पायरिया हो, शुरुआत का या बहुत भीषण पायरिया हो, वो भी समय के साथ साथ खत्म हो जाता है। और ये बात रखिएगा कि इनसे जो भी इलाज है वो क्या है, परमानेंट इलाज है। इसके साथ ही साथ जब वो रस आपके जीभ पे उतरता है, तो जीभ पे उतरने से जीभ के ऊपर अगर कोई ऐसे परत जम गए जो अक्सर बीमारियों में जमता है या फिर लापरवाही से जमता है, अगर बहुत दिन तक ब्रश ना करें, जो आपके स्वाद को क्या करता है, बंद कर देता है, तो वहां अगर नीम का दातुन का प्रयोग करेंगे तो आपका वो रस जीभ के उस लेयर को हटा देता है और सभी प्रकार के स्वाद आप उसको ग्रहण कर सकते हैं, आपको वो समझ में आने लगेगा। ये हो गया जीभ पे होने पर रस का फायदा। उसके बाद उस रस को थूका नहीं जाता है, ठीक है, उस रस को आप निकालते नहीं है मुंह से। बाकी सभी टूथपेस्ट में क्या होता है कि आपको थूकना पड़ता है, उसको घोट नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर आयुर्वेद में साफ साफ मना है कि अगर आप नीम के दातुन का प्रयोग करते हैं तो उस रस को कभी भी थूकना नहीं है, बल्कि घोट जाना है। ठीक है, और वो जब घोटते हैं आप तो आपके अंदर वो रस जाता है और जहां जहां वो रस जाता है वहां वहां सारे प्रकार के रोगों को वो ठीक करते चलता है। पेट में आपके जो है कब्ज की बीमारी, जो हमने पिछले वीडियो में बताया था, जो नीम के रस से फायदे होते हैं, वो सारे फायदे आपको होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी के साथ साथ अगर पेट में अल्सर की किसी को प्रॉब्लम है तो वो अल्सर की प्रॉब्लम को भी ये नीम का दातुन का रस पूरा सही कर देता है। समय लेगा लेकिन परमानेंट सही कर देगा और अच्छे तरीके से आप एकदम स्वस्थ महसूस करेंगे। यानी फिर वही तीनों तंत्र की बात करें, तीनों तंत्र आपका बहुत अच्छे तरीके से काम करने लगेगा। ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाएगा, खून एकदम अच्छा तरीके से फ्लो होगा। उसके साथ साथ क्या है, आपका परिसंचरण तंत्र की बात हमने कर लिया, श्वसन तंत्र भी आपका अच्छा होता है, कफ वफ का कोई प्रॉब्लम है वो सारी चीजें दूर हो जाता है, लंग्स में आपका एकदम साफ सुथरा रहता है। उसके साथ साथ अगर आप
पेट की बात करें यानी डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, पाचन तंत्र की बात करें, तो उसके अंदर भी सारे के सारे जो है फंक्शन अच्छे तरीके से काम करना स्टार्ट हो जाता है। पेट सुबह सुबह अच्छा साफ भी होता है। नीम का दातुन अगर आप प्रयोग करते हो तो आपको कब्ज की कभी बीमारी ही नहीं हो सकती। पेट एकदम खुल के साफ होगा। तरह तरह के जो आपको प्रोडक्ट खाने पड़ते हैं पेट साफ करने के लिए, वो किसी चीज की आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। तो नीम के दातुन के इतने ढेर सारे फायदे हैं। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो में सारे फायदे समझ में आएंगे, मुंह से लेकर के पेट तक और उसके साथ साथ शरीर के बहुत से अंगों तक ये पूरी तरह से फायदा पहुंचाता है। यही था आपका नीम के दातुन का प्रयोग। अब एक आप कंपेयर भी कर सकते हैं दोनों के करने का तरीका से, तो उससे भी आपको थोड़ा सा फायदा समझ में आएगा। इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यही है। अगर आप पेस्ट और ब्रश से अगर आप मंजन करते हैं तो वहां पर क्या होता है, हर दिन आपको वो ब्रश जो है वो हमेशा यूज करना पड़ता है, ठीक है। और उसमें होता क्या है कि आप जब उसको यूज करते हैं, एक बार करके रख दिया और फिर अगले दिन यूज किया या रात में यूज किया, तो दिन भर के मौजूद जो हवा में जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो ब्रश के ऊपर आ जाते हैं और लोग केवल पानी से धो के फिर तुरंत यूज करना स्टार्ट करते हैं। और बहुत लोग तो वो भी नहीं करते, डायरेक्ट इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं। अब तो कोरोना के बाद से ये चीजें लोगों के अंदर आदत में डाला गया है कि ब्रश को धूल धाल के अच्छे तरीके से प्रयोग करना चाहिए। पहले क्या होता था, ब्रश कईयों महीनों तक उसका प्रयोग किया जाता था। अब डॉक्टर बोलते हैं कि ब्रश जो है 2 या 3 महीने बाद बदल लेना चाहिए। एक्चुअली में ब्रश हर दिन बदलना चाहिए, क्योंकि ब्रश पे जो बैक्टीरिया जमता है ना वो आपका नुकसान देता है। मुंह के अंदर जब जाता है तो आपका पूरा का पूरा केमिकल वेमिकल सब उससे मिलकर और खतरनाक हो जाते हैं और वो नुकसान देना स्टार्ट कर देते हैं। कम से कम 15 मिनट तक उसको उबाल लें गर्म पानी में, उसके बाद इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा बेस्ट है। जैसे आपको उसका दोबारा यूज करने में उसके अंदर के जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, जो भी बैक्टीरिया होंगे, सारे के सारे मर जाएंगे। लेकिन अगर आप दातुन यूज करते हो तो पता है कि दातुन हर दिन नए हैं, तो आपको ये सारे प्रॉब्लम से भी बचाता है। तो दातुन सबसे बेस्ट है। दांत साफ करने के लिए यूज करना चाहते हैं तो दातुन से बढ़िया कोई नहीं है। हमारे आयुर्वेद में तरह तरह के बहुत से दातुन हैं, लेकिन दातुन का राजा नीम ही है। तो हमेशा नीम की दातुन करिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। अगर इसी प्रकार के आयुर्वेद से रिलेटेड आपको कोई और टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप चैनल पे जरूर कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए और दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय। नमस्कारम दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी माय ज्ञानालय ने योग और वैदिक ज्ञान से जुड़ी सभी चीज़ों को एक जगह उपलब्ध करवाने के लिए myज्ञानालय.in नाम से वेबसाइट शुरू की है, जहां आपको सद्गुरु की सभी पुस्तकों के साथ साथ अध्यात्म और योग से जुड़ी अन्य पुस्तकें भी आपको उपलब्ध करवाई जाएंगी। साथ में बाजार में उपलब्ध पूरी तरह से आयुर्वेद पर आधारित आपके घर, जीवन और स्वास्थ्य से जुड़ी अन्य सामग्री भी यहाँ पर दी गई हैं, जिसकी सहायता से आप आसानी से अपने जीवन को एक शांतिपूर्ण, तनाव मुक्त एवं आनंदमय जीवन बना सकते हैं। इसलिए अभी विजिट कीजिए myज्ञानालय.in, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन एवं कमेंट बॉक्स में दी गई है। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें।